आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, पहले से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। उसका पार्ट 1 था जो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं। देश हितैषणी सभा उदयपुर का गठन कब किया गया था? देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देश हितैषणी सभा क्या थी। देश हितैषणी सभा थी, ये एक्चुअली में इसका गठन किया गया था। इसका कारण ये था कि जो वहां के सामंत थे, जो अंग्रेजों के अधीन आने के बाद में सामंतों के ऊपर टैक्स थे वो ज्यादा बढ़ गए थे, और सामंतों के ऊपर जो मनमाने टैक्स थे, सामंतों के ऊपर टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसेस था, वो अंग्रेजों ने अपनी ओर से डिसाइड किया कि आपको कैसे टैक्स लेना है, कितना लेना है। इसके अंदर अंग्रेजों का पूरा हस्तक्षेप था। इस वजह से क्या हुआ कि सामंतों की जो इनकम थी वो कम हो गई और सामंतों के खर्चे उतने के उतने रहे, जिससे सामंत परेशान हो गए, और जिसके लिए यह भी कहा जाता है कि सामंतों को आर्थिक परेशानी हो गई, जिससे सामंतों के आय के स्रोत बहुत कम हो गए। अब उस समय के जो कल्चर रिवाज थे जो राजस्थान के अंदर, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो राजपूतों के अंदर पुत्रियों का, लड़कियों का विवाह करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था और बहुत बड़ा खर्चीला होता था। कहते हैं कि उस टाइम में कई सामंत तो गरीब हो गए थे, उनके तो घर परिवार तक बिक जाते थे एक एक लड़की की शादी करने में। एक्चुअली में होता क्या था कि जो अपने से ऊंचे कुल में यदि लड़की की शादी करनी है, तो जितने ऊंचे कुल के अंदर लड़की की शादी करनी है, उसके लिए उतना ही ज्यादा महंगी शादी हो जाएगी वो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, इस टाइप की आर्थिक परेशानियां आ गई थी सामंतों के पास में, वहां के ठाकुरों के पास में। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये सारे खर्चे कम करने के लिए, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए 2 जुलाई 1877 को, कब? 2 जुलाई 1877 को, जो उदयपुर के महाराणा थे, जिनका नाम था सज्जन सिंह, उस समय में 1877 में कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर के महाराणा थे। इन्होंने कहा कि ये समस्याएं हैं जो राजपूतों के अंदर, जो कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां हैं, इनको दूर करने के लिए इन्होंने अपनी अध्यक्षता के अंदर एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी सामंतों को और जो वहां के जितने भी ठिकानेदार और रियासतदार थे, उन सभी को बुला करके इन सारी ये सारे जो सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, और जो अनावश्यक खर्चे थे, उस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए ये देश हितैषणी सभा की स्थापना करी। और इसके प्रथम अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह थे, जो उदयपुर के महाराणा थे उस टाइम में। उन्होंने इस सभा की स्थापना करी। इसका मुख्य उद्देश्य था जो राजपूत समाज में जो वैवाहिक समस्याएं थी, वैवाहिक समस्याएं मुख्य रूप से विवाह के अंदर अत्यधिक अनावश्यक खर्चे थे, उनको कम करना था, जिसके कारण से राज सामंतों के अंदर और ठिकानेदारों के अंदर आर्थिक लोड ज्यादा ना पड़े। मुख्य कारण तो यह था। तो इस सभा के अंतर्गत 2 मुख्य प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 प्रतिबंध लगाए गए थे। पहला प्रतिबंध तो यह था कि राजपूतों के जो विवाह अवसर होंगे, उस समय में कुछ निश्चित खर्चे होंगे, उनसे ज्यादा खर्चे नहीं किए जाएंगे, और कुछ निश्चित लिमिट के अंदर ही खर्चे किए जाएंगे। दूसरा प्रतिबंध यह था कि जो राजपूत समाज है, वहां के लोग और ब्राह्मण समाज के और महाजन लोग हैं, वो बहुविवाह करेंगे, लेकिन बहुविवाह करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम कानून और कायदे होंगे। यदि आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तभी आप बहुविवाह कर सकते हो, अदरवाइज हर किसी को बहुविवाह करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुविवाह करने से भी आपके खर्चे, अनावश्यक खर्चे, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के 2 निर्णय लिए गए थे। तो समझ में आ गया देश हितैषणी सभा क्या थी, इसका गठन क्यों किया गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2 जुलाई 1877। अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1877 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, देखो आ गया ना, ऊपर वाला क्वेश्चन था ये। देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूत समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया देश हितैषणी सभा भी क्या है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 1889 ईस्वी में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। देखो ये हितकारिणी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आपने एक बार पढ़ाया है तो एग्जाम के अंदर बड़ी इजीली क्वेश्चन क्रिएट करके आ जाओगे। फिर इसके बाद में 1877 के अंदर तो देश हितैषणी सभा थी, और 89 के अंदर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। ये जो सभा थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से
यही था, राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना ही इसका उद्देश्य था इस हितकारिणी सभा का। लेकिन इसके अंदर तो महाराणा सज्जन सिंह ने अध्यक्षता करी थी, और महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा में तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था ये सारा काम। और ये केवल और केवल जो चित्तौड़ वाली, मेवाड़ वाली रियासतें थी वहीं पर इस चीज का काम किया गया था। अब ये जो वाल्टर थे, ये अपने क्या थे कि कार्यवाहक एजीजी थे, राजस्थान के कार्यवाहक एजीजी थे। ठीक है, ये बने थे 89 के अंदर कार्यवाहक एजीजी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो राजपूत समाज के अंदर कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट थी त्याग प्रथा, उस टाइम में बहुत चलती थी त्याग प्रथा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को पता है त्याग प्रथा के बारे में। ये इसको थोड़ा अदरवाइज मत लेना। त्याग प्रथा के बारे में कहा जाता है कि उस समय में राजपूतों के अंदर जो कन्यावध था उसका मुख्य रीजन ये त्याग प्रथा ही थी। त्याग प्रथा एक इतनी बुरी सामाजिक कुरीति थी जिसके कारण से कि कई लोग गरीब हो गए थे, एकदम सब कुछ बिक गया था उनका। दूसरा टिक्का प्रथा थी, एक टिक्का होती थी, नुक्ता प्रथा होती थी, नुक्ता, त्याग, टिक्का, नुक्ता, ये सारी प्रथाएं क्या क्या हैं कभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अलग से वीडियो बना करके। ये सारी प्रथाएं बहुत बेकार थी। इनसे अनवांटेड जो फाइनेंशियल लोड था वो बढ़ गया था, जो राजपूत सामंत वगैरह थे, ठाकुर थे, उनके ऊपर। तो वोल्टर ने सोचा कि इस तरीके से तो अनावश्यक खर्चों से तो जो आर्थिक परेशानी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी सामंतों के ऊपर। तो उन्होंने सोचा था कि एक बार ये सारी प्रॉब्लम्स मैं खत्म कर दूं सभी को इकट्ठा करके। तो इन्होंने क्या कहा कि 1887 के अंदर, क्या 1887 के अंदर जो वोल्टर थे ये बने थे अपने एजीजी 1887 के अंदर। इन्होंने सभी जो सामंत और रियासतें थी वहां पर एक पत्र लिखा, जो राजस्थान की सभी सामंतों को, सभी रियासतों को पत्र लिखा और कहा कि प्रत्येक राज्य से, कि हर राज्य से एक तो राज्य का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, और एक उस राज्य का मुख्य कोई चारण जाति का व्यक्ति, और एक था जागीरदार। ये तीन व्यक्ति, एक जागीरदार, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक चारण, ये सभी 1988 के अंदर, कब 1988 के अंदर अजमेर के अंदर इकट्ठे होना, सभी अजमेर में आना और वहां पर हम एक सभा करेंगे, उस सभा के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। चारणों को इकट्ठा किया था त्याग प्रथा के कारण, और जागीरदारों और चारण थे ये सभी इन चीजों से रिलेटेड थे, ये सारी प्रथाएं थे इन्हीं से संबंधित थी। तो इन सभी को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। तो उस समय में फिर 1988 के अंदर, फिर 89 के अंदर सभी इकट्ठे हुए और इसका वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और उस समय में भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा तीन रियासतें ऐसी थी कि जिनके लोग इस सभा के अंदर इकट्ठे नहीं हुए, और बाकी के सभी इकट्ठे हुए थे। कब इकट्ठे हुए थे? 88 के अंदर सभी लोग अजमेर के अंदर इकट्ठे हुए थे। अजमेर के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहां पर ये सारी चीजें, वोल्टर थे, इन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस, ये जो समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको डिस्कस किया और उनको बंद करने की अपील करी, जिसके अंदर मुख्य रूप से थी कि आप मृत्यु भोज था उसके अंदर अनावश्यक खर्चे थे वो बंद कर दो, कुछ लिमिटेड खर्चे ही करो। दूसरा, शादियों के अंदर भी अनावश्यक खर्चे थे उनको भी बंद करो। उस समय में इस जो सभा थी इसका नाम दिया गया था राजपुत्र हितकारिणी सभा। राजपूत न होकर राजपुत्र हितकारिणी सभा इसका नाम दिया गया था। फिर बाद में आगे चल करके 22 फरवरी 89 को इसको वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का नाम दे दिया गया और इसको एक सभा का नाम गठन कर दिया गया। इसको फुल फ्लैश एक सभा बना दी गई। और इसका गठन कहां किया गया था? इसका गठन किया गया था अपने अजमेर के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन वापस आ गया ना। वाल्टरकृत जो हितकारिणी सभा थी जिसके अंदर कौन कौन से प्रमुख सुधार किए गए थे? राजपूतों के अंदर बहु विवाह को समाप्त करना, हाँ ये भी डिस्कस किया गया था। दूसरा, विवाह के अवसर पर टीके व रीत की प्रथा को बंद करना, हाँ ये भी किया गया था। विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष, ये लड़के और लड़कियों की आयु के वर्ष का भी निर्धारण किया गया था। ये सारे 3 रीजन थे, ये भी चीज डिस्कस करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। वाल्टर कौन थे? एजीजी थे। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे, राजपूत हितकारिणी सभा थी, इसके अध्यक्ष भी क्या थे? वोल्टर थे।
क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है जयदयाल गोयनका व हनुमान प्रसाद पोद्दार का संबंध निम्न में से किससे रहा है। देखो ये दोनों थे, ये कहां के रहने वाले थे, ये अपने थे शेखावाटी के चूरू के रहने वाले थे भाई, और इनका संबंध है गीता प्रेस से। ठीक है, ये गीता प्रेस के एडिटर भी थे, और अपने हनुमान प्रसाद पोद्दार है, इनके नाम से, इनकी फोटो के नाम से डाक टिकट भी जारी हो चुका है, डाक टिकट। ठीक है, और ये बिजनेसमैन थे एक तरीके से, और ये कोलकाता में इनका बिजनेस था। और ये जो जयदयाल गोयनका थे, इनके मामेरे भाई थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, ये मामा का बेटा है जिसको कहते हैं जयदयाल गोयनका जी के, हनुमान प्रसाद जी। और इन्होंने कोलकाता के अंदर से ही एक पत्रिका भी शुरू करी थी जिसका नाम था कल्याण पत्रिका। कल्याण पत्रिका इन्होंने शुरू करी थी, कहां से, कोलकाता से। और कोलकाता के अंदर एक गोविंद भवन नामक एक गोविंद भवन भी बनवाया था, गोविंद भवन। गोविंद भवन का निर्माण भी कोलकाता में इन्होंने ही करवाया था। तो इनका संबंध आ जाएगा गीता प्रेस से, ये गीता प्रेस के एडिटर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है कि निम्न में से असंगत को छांटिए। सबसे पहले संस्थापक का नाम और संस्थापक। सबसे पहले राजस्थान चरखा संघ। देखो चरखा संघ है ना, इसकी स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन कब चला था, 1921 में। और राजस्थान चरखा संघ था, इसकी स्थापना कहां हुई थी, अजमेर के अंदर इसकी ऑफिस बनाई गई थी। यह बनाई गई थी 1925 में। और किसने शुरू करी थी, जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज कहां के रहने वाले थे, सीकर के रहने वाले थे। और इनको क्या कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र। और ये बजाज ग्रुप के फाउंडर भी थे। इनकी मृत्यु कहां पर हुई, वर्धा में। ये बिजनेसमैन थे उस टाइम में, गांधी जी का 5वां पुत्र। ठीक है, और राजस्थान के जो किसान, जो राजस्थान के किसान आंदोलनों के मुख्य नेता थे विजय सिंह पथिक, उनके साथ भी इन्होंने कई बार काम की है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर। इसकी स्थापना किसने करी थी, इसको देखो 1934 में इसकी स्थापना अजमेर के अंदर हुई थी। घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, घनश्याम दास बिड़ला द्वारा इसको फंडिंग करी गई थी इस सेवा संघ को स्थापित करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 1937 के अंदर 2 साल बाद में इसको जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया था, जयपुर में। और इसका जो, ठीक है, और इसका हरिजन सेवा संघ ये राष्ट्रीय स्तर का है वैसे हरिजन सेवा संघ, और राजस्थान के अंदर की स्थापना तब हुई थी। और आज के समय में इसकी ऑफिस कहां पर, हरिजन सेवा संघ की, गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली, किंग्सवे कैंप दिल्ली के अंदर इसकी ऑफिस है मुख्य रूप से। और इसको स्थापित करवाने के लिए रामनारायण चौधरी जी और हरविलास शारदा, रामविलास चौधरी जी इसके मंत्री थे, रामनारायण चौधरी जी राजस्थान हरिजन सेवा संघ के मंत्री थे। इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर घूम घूमकर हरिजनों के अंदर छुआछूत को खत्म करने के लिए भी प्रयास किए थे, और शिक्षा के अंदर बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया था। और हरिजनों के अंदर छुआछूत को दूर करने के लिए सहभोज, मतलब आप एक साथ बैठ करके खाना खाओ लोग हरिजनों के साथ बैठ करके, ऐसा भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लोगों को इसके लिए भी कहा था। तो मुख्य रूप से घनश्याम दास बिड़ला ने इसके लिए फंडिंग करी थी, और रामनारायण चौधरी भी इसमें शामिल थे। वो हरविलास शारदा थे, वो इसके अध्यक्ष थे हरिजन सेवा संघ के। तीसरा है सस्ता साहित्य मंडल। इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1925 के अंदर अजमेर में करी गई थी हरिभाऊ उपाध्याय जी के द्वारा। और सस्ता साहित्य मंडल है, इसने सबसे पहले ये क्या थे कि किताबों का प्रकाशन करते थे। और इसने सबसे पहला प्रकाशन था, गांधी जी की एक पुस्तक थी, अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का इतिहास, अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास नामक एक पुस्तक थी गांधी जी की, उसका प्रकाशन इन्होंने सबसे पहली बार किया था। और सस्ता साहित्य मंडल था, इसको भी स्थापित करने के लिए जमनालाल बजाज
और जो घनश्याम दास बिड़ला है और जीतमल जी लूणिया, इन सभी ने इसको स्थापित करने के लिए सहयोग किया था। फोर्थ ऑप्शन है, यह भी ऑप्शन सही है, गांधी आश्रम व गांधी आश्रम सेवा संघ, इसका नाम सेवा संघ, यह भी अजमेर के अंदर है। इसकी स्थापना करी थी हरिभाऊ उपाध्याय ने, माणिक्य लाल वर्मा जी ने नहीं करी थी, इसकी स्थापना करी थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने किसकी, माणिक्य लाल वर्मा ने सेवा संघ, ओनली सेवा संघ की स्थापना करी थी। सेवा संघ हरि माणिक्य लाल वर्मा ने, और ये कहां पर करी थी, ये भी अजमेर के अंदर करी थी, नारेली गांव के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी, हरिभाऊ उपाध्याय ने, माणिक्य लाल वर्मा इज द गलत। अगला क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना कहां करी थी। देखो, ये जीवन कुटीर समाज सेवी संस्था यही बनस्थली विद्यापीठ है आज के टाइम में, और अपने हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक। और ये शुरू में शिक्षक थे, शिक्षक के रूप में इन्होंने, सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई पत्रिका जिसका नाम था प्रयास, अपने हाथ से लिखते थे, और प्रयास नामक एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन किया था। और उन्होंने अक्षय तृतीया 1929 को इसकी स्थापना करी थी। बनस्थली की स्थापना कब हुई है, अक्षय तृतीया 1929 को। किसके साथ शुरू करी थी, इनका एक शिष्य था जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद एक शिष्य था, जिसके साथ मिलकर के जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना करी थी। और इसका मुख्य काम क्या था, वस्त्रावलंबन, मतलब इन्होंने लोगों को कहा था कि अपने हाथ से चरखे से काते हुए सूत से वस्त्र बना करके वो ही पहनो, सूती वस्त्र पहनो। ये भी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और गांधी जी ने बहुत हेल्प करी थी इन्होंने ये स्थापित करने के लिए। तो गांधी जी के आशीर्वाद से, कहते हैं गांधी जी के आशीर्वाद से इन्होंने एक जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना करी थी। और कहां करी थी, बनस्थली के अंदर। बनस्थली कहां है, टोंक में है, बनस्थली गांव था उस टाइम में। अगला क्वेश्चन है, यह है, माणिक्य लाल वर्मा ने आदिवासी भीलों व हरिजनों में शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 ईस्वी में, देखो माणिक्य लाल वर्मा ने शुरू करी थी, हरिजनों और भीलों के अंदर शिक्षा के प्रसार के लिए 1934 में खंडलाई आश्रम की स्थापना कहां करी थी। खंडलाई आश्रम की स्थापना कहां करी थी, डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भीलों की स्थिति सुधारने के लिए अमृतलाल विठल दास ठक्कर बप्पा, इनका नाम था ठक्कर बापा, इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना करी थी। भील सेवा मंडल कहां करी थी, मेवाड़ में, ठीक है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने करी थी, ठक्कर बप्पा अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने, और भीलों की स्थिति सुधारने के लिए। यह कहां पर करी थी, 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सी संस्था का संबंध भीलों में शिक्षा प्रसार व समाज सुधार से नहीं रहा है। बनवासी सेवा संघ इस भीलों से संबंधित है समाज सुधार के लिए। वागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर, ये भी इनसे है। खांडलाई, ये मैंने अभी बता चुका हूं, ये भी भीलों से संबंधित है। सेवा, ये मैंने आपको बताया है, अजमेर के अंदर सेवा आश्रम की स्थापना किसने करी थी, ये रही है हरिजनों को शिक्षित करने, हरिजनों की शिक्षा से संबंधित रही है सेवा आश्रम। सेवा आश्रम लोगों को ट्रेन करती थी कि हरिजनों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। ये अजमेर में थी, और इसकी किसने स्थापना करी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं बता चुका हूं, इसके पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था सेवा आश्रम की स्थापना किसने करी थी। हरिजनों के अंदर शिक्षा प्रचार प्रसार से संबंधित ये सेवा आश्रम की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां करी गई थी। देखो, परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 के अंदर हो गई थी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1883 के अंदर। 1880 में मेरठ में कर ली गई थी इसकी स्थापना, लेकिन राजस्थान के अंदर 1883 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। यह कहां करवाया गया था, उदयपुर के अंदर,
ठीक है, उदयपुर न्यायालय के अंदर इसको पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाया गया था। उदयपुर न्यायालय के अंदर इसको रजिस्टर करवाया गया था जब दयानंद सरस्वती जी उदयपुर भी आए थे उस टाइम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? जोधपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी गई थी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। शेखावाटी के अंदर जो शेखावाटी किसान आंदोलन थे उनके ऊपर मैं एक पहले से वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है जाट क्षेत्रीय सभा के बारे में और जाटों के किसान आंदोलन, जो शेखावाटी किसान आंदोलन थे उनसे संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1931 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आते हैं, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए वह सही करके इन, हाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला है मारवाड़ सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, सॉरी राजस्थान सेवा संघ पहला ही क्वेश्चन था इस सारी वीडियो सीरीज का। इसकी स्थापना करी गई थी 1919 में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता द्वारा। किसने सहयोग किया था? जमनालाल बजाज ने। उसके बाद में इसको 1920 के अंदर कहां ले आए थे? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? 1923 के अंदर। यह भी मैंने आपको बता चुका हूं। थर्ड है अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद। यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इसके बारे में बता चुका हूं। इसकी स्थापना करी गई थी 1927 के अंदर। नरेंद्र मंडल, महाराजा गंगा सिंह क्या थे? नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। कहां के थे? बीकानेर के महाराजा। यह मैं बता चुका हूं। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी गई थी। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1921 के अंदर। ये सारे ऑप्शन बता दिए मैंने। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 1883 ईस्वी में डूंगरपुर में संप सभा की स्थापना किसने करी थी? संप सभा की स्थापना किसने करी थी? अपने गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर 1 संप सभा की स्थापना भीलों के अंदर स्टार्ट करी थी ये, तो गोविंद गिरी ने शुरू करी थी संप सभा की स्थापना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति है? इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और भगत आंदोलन भी चलाया था। भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने ही चलाया था। कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था गोविंद गिरी? यह भी आप मुझे बताना ऑप्शन में, सॉरी कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ के बारे में आपको बता चुका हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। कहां पर था इसका मुख्यालय कहां पर था? अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? घनश्याम दास बिड़ला ने। क्यों करी गई थी? हरिजनों के अंदर छुआछूत और शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए, छुआछूत को कम करना और शिक्षा को प्रसार को बढ़ाने के लिए। और क्या कहा था? एक साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाओ सभी मिलकर के, हरिजनों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? प्रताप सिंह बारट, जयनारायण व्यास, भोपाल सिंह, ज्वाला प्रसाद शर्मा। ये इसकी स्थापना करी थी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।